साथियों, बताते हुए बड़ी खुशी होती है कि 150 करोड़ का भारतवर्ष देश और जिसमें हरियाणा की आबादी सिर्फ 2.2% है, लेकिन हमारे हरियाणा के खिलाड़ियों का खेल पर कब्जा एक प्रकार से पदक लाने में 60% से ज़्यादा योगदान हरियाणा के युवाओं का, हरियाणा के खिलाड़ियों का रहता है। मैं पिछले 17 साल में हुए 5 ओलंपिक की बात करूं तो कोई ऐसा ओलंपिक नहीं जिसमें हरियाणा के खिलाड़ियों ने मेडल ना लिए हों। 15 से ज़्यादा मेडल हरियाणा के खिलाड़ियों ने उस ओलंपिक गेम में लिए हैं। साथियों, इस खेल के प्रदर्शन के लिए खिलाड़ियों की मेहनत, खिलाड़ियों का उत्साह, खिलाड़ियों की ऊर्जा, और मैं ऐसा मानता हूं कि अब नायब सिंह सैनी सरकार की खिलाड़ियों को प्रतिभा निखारने के लिए अच्छे कोच, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतरीन खेल नीति, चाहे उसमें प्रोत्साहन की राशि हो, चाहे वो नौकरियों का कोई विषय हो। साथियों, खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए, प्रतिभा को निखारने के लिए हरियाणा सरकार माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में 18 से ज़्यादा अलग अलग जो खेल विभाग का कैलेंडर होता है, 18 से ज़्यादा अलग अलग आयोजन करती है। आज इस प्रेस में जानकारी देने के लिए अपने साथियों को, आपको भी आपके चैनल के माध्यम से, कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का उद्देश्य हरियाणा में हो रहे खेल महाकुंभ, जिसकी जानकारी हरियाणा प्रदेश के हर युवा तक पहुंचे, हरियाणा प्रदेश के हर खिलाड़ी तक पहुंचे, उसकी नियमित जानकारी आपको देने के लिए आपके चैनल के माध्यम से कि हरियाणा प्रदेश में वो गेम कहां कहां पर हो रहे हैं, उसको लेकर इस प्रेस के साथियों को आज बुलाया था। साथियों, खेल महाकुंभ 2 चरण में होगा, जिसकी शुरुआत 2 अगस्त मतलब परसों से 4 तक चलेगी। इसमें कुल खिलाड़ी 15,410 के करीब इसमें हिस्सा लेंगे। 26 खेल इस खेल महाकुंभ में शामिल हैं। कुल इसमें पदक 2102 पदक इसमें दिए जाएंगे और इसमें सभी राज्यों, सभी जिलों की भागीदारी रहेगी। 22 के 22 जिले और हरियाणा की खेल यूनिवर्सिटी राई इसमें इन्वॉल्व है। इसका पहला चरण हमने जिलेवार जहां जहां पर ये गेम होने, पंचकुला में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, बास्केटबॉल, हैंडबॉल और हॉकी, ये पंचकुला के खेल स्टेडियम में होंगे। फरीदाबाद में शूटिंग और ताई कमांडो का इस खेल महाकुंभ के माध्यम से गेम होगा। रोहतक में बॉक्सिंग, नेटबॉल और फुटबॉल। सोनीपत में लॉन टेनिस। ये इस प्रकार से पहले चरण में इन खेल को रखा गया है। और साथियों, मैं ऐसा मानता हूं कि ये खेल महाकुंभ किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेल कुंभ के बराबर है कि राष्ट्रीय यूथ खेलो इंडिया में 8,000 के करीब खिलाड़ी हिस्सा लेते हैं, लेकिन इस खेल महाकुंभ में 15,000 से ज्यादा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। इस खेल महाकुंभ में खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया जिला स्तर पर शुरू कर दी गई थी और अब जिस प्रकार की शिकायतें पहले आती थी कि किट और खेल के रहने की सुविधा या खाने की सुविधा, इस बार मैंने खुद निर्देश जारी करे हैं और किसी भी प्रकार के अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि किसी भी प्रकार से
कोई समस्या हमारे खिलाड़ियों को नहीं आनी चाहिए और हर हेडक्वार्टर स्तर पर हमने एक कमेटी गठित की गई जिसकी अध्यक्षता एक एडिशनल डायरेक्टर, इसकी कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी। कोई भी दिक्कत अगर किसी खिलाड़ी को हो तो अपनी कोऑर्डिनेशन कमेटी को जाके वहां बता सकता है। किसी भी प्रकार की असुविधा खिलाड़ियों को नहीं आने दी जाएगी। इसकी शुरुआत, खेल महाकुंभ की शुरुआत इस प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी 2 अगस्त को 2 बजे ताऊ देवीलाल स्टेडियम से करेंगे और आप सब लोग इस खेल महाकुंभ में सादर आमंत्रित हो। इसके मुख्य अतिथि यहाँ के मुख्यमंत्री होंगे और इसके विशिष्ट अतिथि के रूप में हमारे जो उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं, ओलंपियंस हैं, अच्छे अच्छे गेम्स के, उन सभी पुराने खिलाड़ियों को इस खेल का विशिष्ट अतिथि रखा है, जिससे हमारे आने वाली पीढ़ी, आने वाले युवा और खिलाड़ी उनसे प्रेरणा ले सकें और उनका जीवन को देखते हुए आगे बढ़ सकें। इस प्रकार का आयोजन खेल महाकुंभ के नाते हमारी सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार, खेल विभाग करने जा रहा है। आप सब उसमें आमंत्रित है। 21C की नियमित जानकारी देने के लिए आप सबको यहाँ पर आमंत्रित किया था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दूसरा चरण अगस्त के लास्ट में होगा। इसकी तारीख आपको जानकारी दे दी जाएगी और इसमें किसी की कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। 15,000 खिलाड़ी दोनों चरणों के या एक चरण? दोनों चरण के खिलाड़ी। सर 2 दिनों में ये सारी गेम्स हो जाएंगी सर? अलग अलग जो गेम्स के नाम मैंने बताए हैं वो अलग अलग जिले में हो रही है और वहां पे पूरा इंफ्रा इसके लिए तैयार है और सब खिलाड़ियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है, कोचेज तैयार हो चुके हैं। वहां पे जो तैयारियां होनी है वो हो चुकी हैं कि गेम हो जाएंगे। थैंक यू। नहीं, बारिश तो होती है, जल बरसेगा तो जल भराव थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं होगा, लेकिन उसकी व्यवस्था कर ली जाएगी, तुरंत निकल जाए, क्योंकि पानी आता है तो पानी तो आएगा ही, बारिश तो होगी ही, लेकिन तुरंत जल भराव की अगर कोई वैसी होती है असुविधा तो उसके लिए जल्दी निकालने का तुरंत प्रभाव करेंगे, काम करेंगे। ये जो कलेक्टर रेट बढ़ा रही है सरकार, साल में 2 बार, दूसरी बार बढ़ा रही है और अब की बार 5% से लेकर के 50% तक कलेक्टर रेट बढ़ा रही है, कैसे देखते हैं? समय समय पर कुछ चीजें परिवर्तित होती रहनी चाहिए। ये प्रदेश के विकास के लिए मुझे लगता है कुछ चीजें जरूरी होती हैं, वो सरकार का समय समय पर करती रहती है।